और पुलिस भर्ती पेपर लीक का अपडेट आपको बताते हैं कि अब तक कितने लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, क्या जांच हो रही है। अभी तक कुल 16 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। 12 आरोपियों की कोर्ट में पेशी हो चुकी है। एक आरोपी को 2 दिन की रिमांड पर भेजा गया। 11 आरोपी 14 दिन की न्यायिक हिरासत में है। तो ये अब तक की जांच, 16 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। हमारे ब्यूरो चीफ विकास शर्मा इस खबर पर पूरी जानकारी विस्तार से देंगे। विकास, फिलहाल जांच जारी है। अभी तक 16 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन विपक्ष इस पूरे मुद्दे को भुनाने में जुटा हुआ है। बिल्कुल, और विपक्ष बिल्कुल जायज है और इसको हम भी जायज मान रहे हैं, क्योंकि देखिए जिस तरह से ये भर्ती का ये जो पेपर लीक का मामला हुआ है। देखिए सबसे पहले तो आपको अपडेट कर दूं मैं, इसके जो पुलिस भर्ती बोर्ड के जो चेयरमैन थे उनको अब अपने पद से यहाँ पर हटा दिया गया है। जेपी सिंह इनका नाम था, आईपीएस अधिकारी हैं, इनको हटाया गया है। इस तरह के सूत्र जो है वो जानकारी यहाँ पर देते हैं। लेकिन इसके अलावा अब ये जी का जंजाल जो है वो बना हुआ है राज्य सरकार के लिए भी, क्योंकि राज्य सरकार को इस बात के लिए भी चुनौती है आखिरकार लोग कौन है, ये मास्टरमाइंड कौन है, इसकी तलाश जो है वो लगातार जारी है। और हमारी जानकारी ये भी है कि 5 से 6 ऐसे राज्य हैं जहां पर सबसे पहले यूपी, दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ है, हिमाचल तो खैर है ही है, क्योंकि यहां पर तो पेपर लीक का ये भर्ती का पूरा मामला था। देखिए 27 मार्च को ये परीक्षा यहां पर हुई थी और इसमें 1334 पदों के लिए जो है ये परीक्षा यहाँ पर हुई थी, जिसमें 75,000 से ज्यादा अभ्यर्थियों ने यहाँ पर भाग लिया था। अभ्यर्थी जो है वो लगातार इसी परेशानी में है कि आखिरकार अब उनके भविष्य का होगा क्या। भर्ती तो यहाँ पर परीक्षा हो गई, लेकिन इसके बाद अब पेपर लीक का मामला हो गया। दोबारा भर्ती के लिए जो परीक्षा होनी है उसके लिए भी अब कह दिया गया है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की वजह से। लेकिन इस पूरे मामले पर अब राजनीति जमकर हो रही है और राज्य सरकार को पूरी तरह से घेरा गया है। और हमारी जानकारी ये भी है कि जो बीते कल अभी कैबिनेट की बैठक हुई थी 1-2 दिन पहले, उसमें भी ये मामला उठाया गया था और मंत्रिमंडल के तमाम सदस्यों ने इस मामले को उठाया और आपस में चर्चा की। चर्चा इस बात को लेकर हुई कि आखिरकार क्यों सीबीआई को यह मामला दिया जाए, क्योंकि विपक्ष लगातार मांग कर रहा है, सभी राजनीतिक दल ये मांग कर रहे हैं कि सीबीआई से इस पूरे मामले की जांच करवाई जाए कि आखिरकार ये पेपर लीक हुआ कैसे और जो मास्टरमाइंड है वो कहां पर है। अभी तक तो यही पता नहीं लग पा रहा है कि ये मास्टरमाइंड जो है जिसने ये पेपर लीक किया था, क्या ये मास्टरमाइंड हिमाचल के बाहर का है या ये हिमाचल के अंदर का ही है, और हिमाचल में कौन ऐसे लोग हैं, किन किन लोगों ने जो है ये खरीद फरोख्त की थी, किन लोगों ने इस पेपर को बेचा था, कौन लोग जो हैं इस पेपर को खरीद रहे थे। कुछ गिरफ्तारियां जरूर हुई हैं, 16 लोगों की गिरफ्तारियां यहां पर बताई जा रही हैं, जिनमें से 12 जो लोग हैं उनको अदालत में यहां पर पेश किया गया और 11 लोगों को जो है वो न्यायिक हिरासत में भेजा गया है 14 दिनों के लिए। लेकिन एक आरोपी जो है उसको अभी 2 दिन का रिमांड अभी और इसमें जो है वो मांगा गया है। इसमें जो अब पुलिस रिमांड मांगा गया है, इसमें अभी पुलिस खंगालेगी कि किन लोगों के साथ वो संपर्क में था, कहां कहां उसने वो कॉल्स की। लेकिन इसके साथ साथ ये भी महत्वपूर्ण है कि आखिरकार पेपर भर्ती जो ये पेपर लीक जो मामला था पुलिस भर्ती का, इसमें जो कैश के अंदर जो ट्रांजैक्शन हुई है, कैश जो है वो किसने लिया, कितने में पेपर खरीदा गया, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने अलग अलग रेट पर जो है ये पेपर खरीदा है। सूत्र हमारे ये भी बताते हैं कि भर्ती से जो परीक्षा थी जिस तारीख को 27 मार्च को, ये 27 मार्च से 1-2 दिन पहले ये पेपर लीक नहीं हुआ है, ये उससे 2-3 महीने पहले जो है ये पेपर लीक हुआ है, ताकि अच्छे पैसे जो है वो इसमें मांगे जा सके। इसीलिए पेपर पहले रटाया गया अभ्यर्थियों को, जिनको पेपर ये बांटा जा रहा था, पेपर पहले रटाया गया, रटाने के बाद याद किया गया और उसके बाद फिर परीक्षा में अभ्यर्थी जो है इसमें बैठे थे। जानकारी ये भी बताती है कि 200 से ज्यादा लोग हैं जिनको अभी तक पुलिस आइडेंटिफाई कर चुकी है। हालांकि धरपकड़ जो है वो जारी है। धरपकड़ के बीच में जो आरोपी पाए गए हैं उनकी गिरफ्तारियां की जा रही हैं। और हिमाचल प्रदेश के भी 4 से 5 ऐसे जिले हैं जहां पर तेजी से जांच जो है वो चल रही है। जो एसआईटी का गठन किया गया है वो तेजी से जांच कर रही है। और जो मंत्रिमंडल की बैठक में ये तमाम चीजें जो चर्चा का विषय बनी हुई थी, उसमें भी मंत्रियों की राय ये थी कि जो हिमाचल प्रदेश की अपनी एजेंसियां हैं, जो अपनी जांच एजेंसियां हैं, पहले उसकी रिपोर्ट को आने देते हैं। जो पहले वो रिपोर्ट जब आएगी उसके बाद ही अगला कदम लिया जा सकता है कि क्या ये रिपोर्ट जो है वो पूरी तरह से सही है या ये जांच जो है इसके अलावा अभी और भी बाकी है, क्या ये मास्टरमाइंड जो है वो पकड़ में आता है या नहीं आता है। अगर जांच में तमाम ये खामियां जो है वो देखने के लिए मिलेंगी या
जांच जो अधिकारी हैं या जांच एजेंसियां हैं उस मास्टरमाइंड तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो निश्चित रूप से ये मामला सीबीआई के पास जो है वो जा सकता है और राज्य सरकार केंद्र सरकार से सिफारिश जरूर करेगी कि अब ये मामला जो है वो सीबीआई के पास जाए। कुल मिलाकर हिमाचल प्रदेश में जो अभ्यर्थी थे और ये जो पकड़े गए लोग हैं, जो ये 16 लोग पकड़े गए हैं अभी तक जो पुलिस की हिरासत में हैं, ये तमाम लोग ये बताया जाता है कि टीनेजर्स हैं, बहुत कम उम्र के ये लोग हैं और ये अब सिपाही जो है वो भर्ती यहाँ पर होने वाले थे और ऐसे में कैसे इन तक ये पेपर पहुंचा, पेपर किसने लीक किया, कहां से ये पेपर लीक हुआ, अभी तक ये भी पता नहीं लग पा रहा है कि पेपर हिमाचल से ही लीक हुआ था या बाहरी राज्यों में किसी और राज्य से ये लीक हुआ था, क्या ये पेपर दिल्ली से लीक हुआ था। ये बड़ी आशंका है जांच एजेंसियों की और जांच एजेंसियां निश्चित रूप से आने वाले दिनों में कोई बड़ा खुलासा यहां पर कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक पुलिस की तरफ से कोई भी आधिकारिक बयान जो है इस मामले पर नहीं आया है। पुलिस की तरफ से बहुत कम जानकारी जो है वो साझा की जा रही है, लेकिन यही कहा जा रहा है कि आप रिकॉर्ड पर इसे ना लीजिए और हमारी जो अभी जांच है अभी उसको चलने दीजिए। जब तक जांच एजेंसियां पूरी जांच नहीं कर लेती तब तक कुछ भी खुलकर कह पाना जो है वो सही नहीं होगा, क्योंकि जांच इससे प्रभावित जो है वो यहाँ पर हो सकती है। हिमाचल प्रदेश में इस पूरे मामले को लेकर राजनीति जो है वो बिल्कुल गर्मा गई है। राजनीति इस पूरे मामले को लेकर हो रही है। आप फिलहाल हमारे साथ बने रहिए।